आलमी मंडी में तेल मुसलसल सस्ता, पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल फिर महंगा। पेट्रोल की कीमत में ₹1.63 इजाफा, नई कीमत ₹335.81 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹1.55 महंगा। डीजल की नई कीमत ₹388.38 फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक आज के लिए हो गया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी, अमरीकी खाम तेल की कीमत $79 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी खाम तेल सस्ता होकर $84 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। अमाराती मरबन खाम तेल $83.50 फी बैरल हो गया। इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं, अवाम करते हैं। मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो को जवाब, कहा पीपल्स पार्टी को खुले दिल से अपनी हार तस्लीम करनी चाहिए। आपके पास आज़ाद कश्मीर के अवाम को दिखाने के लिए कुछ नहीं था। बिलावल के पास कारकर्दगी थी, ना बयानिया। बिलावल को अपने बयानिया और परफॉर्मेंस पर मेहनत करनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का मशवरा। मरियम नवाज ने कहा कारकर्दगी आपकी है नहीं, धांधली का इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जीत गए तो इलेक्शन ठीक, आज़ाद कश्मीर में हार गए तो इलेक्शन गलत। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। बिलावल अपनी खुद एहतसाबी करें और सिंध पर तवज्जो दें। जिनके सूबे की अपनी सड़कें टूटी हैं वो आज़ाद कश्मीर की सड़कें कैसे बेहतर करेंगे। आप कश्मीर में ये नहीं कह सकते कि मुजफ्फराबाद को कराची बनाएंगे। आपने आज़ाद कश्मीर में अपने वज़ीर आज़म और इंतज़ामिया के साथ इलेक्शन लड़ा, धांधली का इल्ज़ाम किस पर लगा रहे हैं। बिलावल भूल गए थे कि गुज़िश्ता 1 साल से कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। बिलावल ने बड़े आराम से वफाकी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की उस पर अफसोस हुआ। बिलावल भुट्टो ने सीनियर कायदीन पर हमले किए। सिंध वाहिद सूबा है जहां 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। 17 साल से सूबा सिंध महरूमियों का शिकार है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तलखी विफाक तक नहीं आएगी। इलेक्शन के बाद बिलावल भुट्टो के साथ बैठेंगे और मुतमईन करेंगे। मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी ने कड़वा घूंट नहीं पिया, कड़वे घूंट में सदारत, गवर्नरशिप और बाकी सारे मामला थे। पीपल्स पार्टी जिस मैंडेट का जवाब मांग रही है उसी मैंडेट से आसिफ जरदारी सदर मुमलिकत भी बने हैं। पीपल्स पार्टी को इत्तेहादी हुकूमत में रहना होगा वरना फिर इलेक्शन में जाना होगा। जब इलेक्शन होगा तो मरियम नवाज चैलेंज कबूल करेंगी। इलेक्शन में चौधरी यासीन का पटवारी पकड़ा गया। 2 अगस्त को इलेक्शन का दूसरा मरहला होगा। कारकुनान को इंतखाबी जंग के लिए तैयार रखना बिलावल का हक है। कश्मीर में मुजाहिरीन को मुजफ्फराबाद नहीं जाने दिया जाएगा। कलअदम कमेटी के पास कानून नाफिज करने वाले इदारों जितना असलहा है। पुरतशद्दुद जत्थे ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने शरपसंद अनासर को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। दुनिया ने शरपसंद अनासर का मकरू चेहरा देख लिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कहना है पुरतशद्दुद जत्थे से ममनुआ असलहा बरामद हुआ। जत्थे ने कश्मीर के अमन को ख़राब करने की कोशिश की। किसी को धोंस और तशद्दुद के जोर पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करने देंगे। कश्मीर कॉज को कभी नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी बोले कश्मीरियों ने वोट की ताकत से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। कलअदम एक्शन कमेटी को पुरअमन इंतखाबात हज़म नहीं हुए। पुरतशद्दुद तहरीक में मुल्की और गैर मुल्की अनासर शामिल हैं। अवामी एहतजाज में असलहा इस्तेमाल नहीं होता। शिकस्त के बाद बौखलाहट में इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अपनी शिकस्त पर इतना बौखला गए कि पूरे जमहूरी अमल पर इल्ज़ाम लगा दिए। बिलावल भुट्टो के बचगाना बयानात जमहूरी सोच के मुताबिक नहीं। बिलावल भुट्टो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करके शिकस्त कबूल करें। तारिक फजल चौधरी बोले मुस्लिम लीग नून की वाज़ेह बढ़तरी सियासी मुखालिफिन को हजम नहीं हो रही। ताने, इल्ज़ाम तराशी, नफरत अंगेज़ गुफ्तगू से परहेज़ किया जाए। बिलावल भुट्टो कश्मीर में जोड़ने की बात करें, तोड़ने की नहीं। धांधली का रोना धोना बंद करो, सीनियर वजीर पंजाब का नाकदीन को मशवरा। मरियम औरंगजेब कहते हैं धांधली हुई है। धांधली कैसे हो गई? जो कह रहे हैं धांधली हुई है वो धांधली करते पकड़े गए हैं। पकड़े जाने पर उल्टा शोर मचा रहे हैं कि इलेक्शन चोरी हो गया। इलेक्शन जीतना है तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज जैसा कोई लेकर आओ। 2 अगस्त को भी शेर पर मोहर लगाकर कश्मीरी अपने फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की सिर्फ नून लीग से जुड़ी है। आवाम के वोट की
ताकत से तरक्की का सफ़र मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, कश्मीर की आवाम ने अपना फैसला सुना दिया। आपका तीर कश्मीर की वादियों में गुम हो गया। कश्मीर में हर तरफ शेर की धाड़ है। प्री पोल धांधली का मंसूबा नाकाम हो गया। बैलेट पेपर्स के थैले पीपल्स पार्टी उम्मीदवार के घर से मिले। हार को भी बर्दाश्त करना सीखें। आज़ाद कश्मीर में आप हार गए हैं तो धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। PTI जैसा रवैया इख्तियार ना करें। डबल स्टैंडर्ड जमहूरी जमातों को ज़ेब नहीं देते। वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान आमद पर खुश आमदीद कहा। अमरीकी वफ़द का दौरा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मजबूत ताल्लुकात के लिए खुशाइन करार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान तजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, IT और दीगर शोबों में अमरीका के साथ ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने का ख्वाहिशमंद है। पाक भारत जंगबंदी करवाकर सदर ट्रंप ने करोड़ों जिंदगियां बचाएं। वज़ीर-ए-आज़म का सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। दोनों कांग्रेस अरकान ने इलाकाई अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी कंपनीज को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत। शहबाज शरीफ से अमरीकी कॉर्पोरेट सेक्टर के एग्जीक्यूटिव्स की भी मुलाकात। IT, तवानाई, कानकनी और मैन्युफैक्चरिंग दीगर शोबों के नुमाइंदे शामिल। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका के साथ देरीना शराकतदारी को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। कहा, इक़्तिसादी ताउन दो तरफ़ा ताल्लुकात का मरकजी सतून है। ईरान से डील ना होने पर एक दिन में तमाम जौहरी प्लांट और पुल तबाह करने की धमकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ मुआहिदा ना हुआ तो पुलों और दीगर शहरी तंसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान के ज़ेरे ज़मीन जौहरी मकाम पर अभी हमले का कोई इरादा नहीं। ईरान को मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करने की इजाज़त नहीं दे सकते। ईरान को तबाह करने की बजाय मुआहिदा करना बेहतर है। ईरान के पास बहरी, फ़िज़ाई और ड्रोन बनाने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म मुझे जंग में फंसाए रखना चाहता है। मुझे नेतन्याहू की मालूमात की ज़रूरत नहीं। वो ईरान की जौहरी सरगर्मियों से मुतालिक मालूमात मुझे नहीं, दुनिया को बताए। जो मुल्क या कंपनी ईरान के ज़ब्त असासे वसूल करेगी उसे आपने हॉर्मस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरानी फ़ौज ने बता दिया। अमरीकी सदर ने गुज़श्ता दिनों धमकी दी थी कि आपने हॉर्मस में जहाज़ों को पहुँचने वाले नुकसान का अजाला ईरान के मुंजमद असासों से किया जाएगा। तर्जुमान खातिमुल अंबिया मरकज़ी हेडक्वार्टर का कहना है, डोनाल्ड ट्रंप की यह धमकी गैर कानूनी इक़दाम है। ईरान के तजारती जहाज़ों और ऑयल टैंकर्स के खिलाफ शरअंगेज़ इक़दाम का जवाब दिया जाएगा। 3 रोज़ के दौरान अमरीकी अफवाज ने ईरानी बहरी जहाज़ों के कप्तानों को धमकियां दी। अमरीका का ये इक़दाम खित्ते में जंग को वसअत देने के मुतरादिफ है। अमरीका आपने हॉर्मस में जहाज़ों को गैर कानूनी बहरी रास्ते से गुजारने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने आबी राहदारी को बंद कर दिया। आज से मानसून का ताकतवर सिलसिला मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। 1 अगस्त से मगरबी हवाओं का मजबूत सिलसिला भी असरअंदाज होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर में बारिशें मतवक्के। इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। 31 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान सिंध में मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। हालिया बारिशों से बरसाती नालों की सतह बुलंद। वजीराबाद के नाला पलखों में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। नारोवाल के नाला बसंतर में निचले दर्जे का सैलाब। फिरोजवाला के नाला भेड़ का बंद टूटने से आबादी मुतासर। शहरियों की अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकली। दरियाए सिंध में कालाबाग और तौंसा के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल। दरियाए चिनाब में मराला, खानकी, कादिराबाद, तरीमू और पंजनत के मकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल। दरियाए रावी में बलोकी और सधनाई के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के वाशिंगटन DC पहुंचने पर एहतजाज। फ़लस्तीन के हामी मुज़ाहिरीन ने नेतन्याहू की आमद से कबल व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। फ़लस्तीनी परचम उठाए मुज़ाहिरीन की अमरीकी पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी। इसराइल की हिमायत ख़त्म करने का मुतालबा किया।
भारत में मूसलाधार बारिशें, नई दिल्ली समेत कई रियासतें ज़ेर-ए-आब। नई दिल्ली की सड़कें तालाब बन गईं, ट्रैफिक का निज़ाम मफलूज। आसाम में 600 से ज़ायद देहात सैलाब से मुतासिर, घर, दुकानें, ज़रई अराज़ी डूब गई। आसाम में सैलाब से 10 अफराद जान की बाजी हार गए। एक हफ्ते के दौरान बारिशों और सैलाब से हलाकतों की तादाद 36 हो गई। शिमला में बारिशों से लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात।